रकम खुर्द के मुकदमे में रिश्वत न मिलने पर इस्लामाबाद थाना कोराल पुलिस का मुलजिम पर मुबैना तशद्दुद, मुलजिम अदालत में फट पड़ा। मकामी अदालत ने मुलजिम के मेडिकल कराने का हुक्म दे दिया। मुलजिम मुनीर शाह ने दौरान समाअत इल्जाम आयद किया था कि थाना कोराल पुलिस ने इसे कॉल करके रिश्वत के एवज मुकदमे में रकम बरामदगी न करने की यकीन दहानी कराई। रकम का बंदोबस्त न होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम की बीवी को भी कॉल करके रिश्वत का तकाजा किया गया। मुलजिम मुनीर शाह ने इल्जाम लगाया कि दौरान हिरासत पुलिस ने उस पर बेईमाना तशद्दुद किया। एसपी समा अपनी मौजूदगी में तफ्तीशी अफसर के जरिए तशद्दुद कराती रही। अदालत ने मुलजिम के मेडिकल कराने का हुक्म दे दिया। आपको बता रही हैं इस खबर से मुतल्लिक मुलजिम का बयान भी सामने आ चुका है। मुतअद्दिद बार तशद्दुद का निशाना और बीवी बच्चों को उठाने की धमकियां भी दी गई हैं। सब इंस्पेक्टर की मुलजिम से फोन पर क्या बात हुई थी, आपको सुनवाते हैं। जेडी मेरी गल सुन, जेडे अकाउंट एटीएम आपको बता रही हैं अहम मामला है, इस मुतलिक आपको आगाह करेंगे। दौरान जमानत अब मुतअद्दिद बार तशद्दुद का निशाना, बीवी बच्चों को उठाने की धमकियां दी गई। मुलजिम की जानिब से कहा गया है मुलजिम मुनीर शाह को बाद में बयान पर FIR में नामजद किया गया है। सब इंस्पेक्टर की मुलजिम से क्या बात हुई, आपको सुनवाते हैं। सड़क आवे दिन क़यामत तक इस जान भी अगले जान भी देनदार ਪਰ ਇਹ ਸੈਫੁਲਾ ਬਾਈ ਵੀ ਆ, ਸੈਫੁਲਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ, ਭਾਈ ਤਨਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ, ਸੈਫੁਲਾ ਬਾਈ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਮਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ कि तुसा आखे 10 इन्हों देने, लेकिन आसान हो रही है सफुल्ला भाई ने आवाज दो, आसान हो रहा है आसान है। मैंने पहले भी आपको बताया और अभी भी बता रहे हैं कि कोई इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नहीं इस केस में आप ये मतलब ये रिकवरी नहीं डालेंगे, आप रिकवरी नहीं डालेंगे। मैंने आपको सारी हकीकत बता। शाह जी मेरी गल सुनो जी जी, तुसी अपना मामला अपने सामने क्लियर करना है। ठीक है, 10 कापियां तुसी देनियां ने सिद्धियां सिद्धियां ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 100 रुपए बरामदगी नहीं पड़ेगी। गल खत्म। मैं ताड़ी जुबान ते, मैं मियां साहब ताड़ी जुबान ते और सैफुल्ला भाई दी ते भाई तनवीर दी जुबान ते मैनू ओके है 10 कापियां मैं देना। जेड़ा बंदा ठीक हो गया ना, डन हो गया। किस टाइम जनाब कल किस टाइम जनाब मैं राती तानू टाइम कन्फर्म कर दांगा ते कल इंशाअल्लाह ताला उथे हर सूरत दी मुलाकात होएगी। 50% फीस अपनी नाल नहीं आनी है जनाब, ठीक है, 50% उस टाइम देनी है जिस टाइम तुम बेगुनाह हो जाना। बस ठीक हो गया। आपको सुनवा रहे थे जो कि मुलजिम की एसपी के साथ बात हुई है, जिसमें वाज़ी तौर पर ये सुना जा सकता है जिस तरह से मुलजिम की जानिब से कहा गया कि आप रिकवरी नहीं डालेंगे और कहा गया कि मैं बिल्कुल आपकी ज़बान पर बिल्कुल मुत्तफिक हो जाऊंगा। मुलजिम ने अपनी बीवी से गिरफ्तारी के बाद क्या बातचीत की, आपको वो भी सुनवाते हैं। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? जेडी मेरी गल सुन, जेडे अकाउंट एटीएम खोल है ना, एटीएम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ये ज्यादा पैसे एटीएम ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ? एटीएम इनु तू दे के भेज, एटीएम हुन दे के भेज बस। और सुबह जेल वाला मकान जिस तरह मर्जी है जितने दा बिकदा जेल वाला मकान भेज दे। नहीं तो मेरी गल सुनो ना, कौन आएगा लैंड? कोई गल बकवास जेडी कर रही है ना, मैं बकवास जेडी कर रहा, मेरी बकवास सुनो। इन्हां नु जेडे एटीएम इन्हां नु हुन दे दो, ठीक है ना। और बाकी जेल वाला मकान तुसी सुबह हर सूरत विच बेचो। मैं किसी बंदे दी कोई गल नहीं सुननी ते हां हेलो हाँ जी ठीक है, तुसी भेजो ना, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਦਾ। मैं भेज रहा। और राव नु उस बाद कॉल पूछ राव ने उस तो बाद कितने पैसे लेने ने, तफ्तीश चेंज को पैसे लिए सो कोई पैसे नहीं ले, किसी ने पैसे नहीं ले, नहीं लिए उन्हें, नहीं उन्हें 1 रुपया भी नहीं लिया। मुनीर शाह मुलजिम की ये ऑडियो थी जो कि उनकी बीवी से बात की गई है, उस मुतलिक वो भी आपको सुनवाई और जो एसपी से बात की गई थी वो भी आपने मुलाहिजा की। इस सारे मामले पर बात कर लेते हैं। जमान मुगल हमारे साथ मौजूद है। जमान बताएगा मुलजिम की जानिब से मजीद क्या इंकशाफात किए गए हैं, मामले की मुकम्मल तफसीलात आपके पास क्या है? जी बिल्कुल, ये सारा कुराल का मुकदमा है, मुकदमा नंबर 800 है। इसमें बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मुद्दई थे, उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया था जिसमें इल्जाम आयद किया गया था कि कुछ लोगों ने उनके साथ प्रॉपर्टी का कुछ मामला करने की बाबत मीटिंग की थी और दौरान मीटिंग की वो रकम लेकर वहां से फरार हो गए थे। थाना कोराल में जो मुकदमा दर्ज हुआ था और मुकदमे के अंदराज के बाद मुनीर शाह नामी जो मुलजिम है ये FIR में डायरेक्टली नामजद नहीं, तो बाद में जो ततीमा बयान होता है उसमें नामजद किया गया था। और नामजद करने के बाद
मुलजिम ने अबूरी जमानत करवाई थी और अबूरी जमानत खारिज होने के बाद उसे बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया गया। तफ्तीशी अफसर की तरफ से मुलजिम जब अबूरी जमानत में था उस वक्त, और उसके साथ एक और लोग हैं जिनकी वीडियो सामने, ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसमें उसे 10 लाख रुपया तलब किया गया था कि आपके ऊपर रिकवरी नहीं डालेंगे और आप ये रकम लेकर आ जाएं। और जब मुलजिम की जमानत खारिज हुई तो उसके बाद मुलजिम के ऊपर बेपनाह तशद्दुद किया गया और उससे रिकवरी का मुतालबा किया गया और फिर उसकी बीवी को जो फोन्स करवाए गए और मुबैना तौर पर यहाँ तक कहा गया कि अगर आप मकान नहीं बेचेंगी तो उसके इस हवाले से अगर आपको भी मतलब मकान नहीं बेचती हैं तो आपको मैं तलाक भी दे दूंगा। पुलिस ने मुलजिम से उसकी बीवी को जहां तक फोन करवाए और मुलजिम को थाने से निकाल के एक इस्लामाबाद का मजहफाती गांव है वहां पर भी पुलिस उनको लेके गई थी। मामले का इल्म होने पर एसएसपी इस्लामाबाद जो है वो बाकायदा तौर पर थाने की तरफ भी गए और जब उनको ये तस्दीक होगी तो मुलजिम थाने में नहीं आया, फिर पुलिस को हदायत की गई कि मुलजिम को वापस थाने लाया जाए। असूली तौर पर मुलजिम की तरफ से जो अदालत में आज बयान दिया गया है उसमें मुलजिम ने इल्जाम आयद किया है कि मेरे ऊपर पुलिस ने बेपनाह तशद्दुद किया है, वक्त वक्त से तशद्दुद करते रहे हैं और मेरे जो नाज़िक इजरा हैं जिसके उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया है। और अदालत ने मुबश्शिर हसन चिश्ती की इस्लामाबाद की अदालत है, उन्होंने मुलजिम को मेडिकल के लिए भिजवा दिया है कि मुलजिम का पहले मेडिकल करवाया जाए और उसके बाद आगे देखेंगे कि मुलजिम का रिमांड देना है या उसको जुडिशियल करना है। और यहाँ तक मामला है इस मुकदमे का, मुकदमे में चूंकि जो बंदा मुकदमा दर्ज करवाता है उसका हक होता है अगर उसका सही, कोई अब नुकसान मुल्जिम हुआ का तो रिमांड उसका लेना है, यहाँ पे जुडिशियल करना है, इस मुतालिक फैसला किया जाएगा। आप साथ ही रहेगा जमान मुगल, रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे कानून है। बहुत शुक्रिया आपने ABN को वक्त दिया। रियासत साहब, बात ये है कि एक फोर्स टेस्टिमोनी है, मुल्जिम से ये ज़बरदस्ती बयान दिलवाया गया है और अलमिया ये है कि SP गैर इंसानी तशद्दुद भी करते रहे हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं इस वाक़े की, इस तशद्दुद की और पुलिस के रवैये की मजम्मत करता हूँ चूँकि कानून शहादत का आर्टिकल 38 है कि कोई भी स्टेटमेंट जो है वो पुलिस कस्टडी में दी जाए उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती, वो एडमिसिबल ही नहीं, उसको शहादत का एविडेंस का हिस्सा ही नहीं पढ़ा जा सकता और पुलिस के सामने दिए गए किसी भी बयान की कोई हैसियत नहीं होती। ये पाकिस्तान की पुलिस की तारीख रही है, इस्लामाबाद पुलिस की तारीख है कि इनकी कस्टडी में भी लोगों को मर्डर किया गया और बहुत सारे वाक़यात इस इस्लामाबाद के हैं कि जिस SHO ने मुलजम पे हवालात में तशद्दुद करके मार दिया, 302 की FIR हुई और फिर उसी थाने में वो SHO भी लगा। ये इस्लामाबाद की तारीख है और पुलिस जो है वो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी करती है और मैं समझता हूँ कि अदालत ने आज ऑर्डर कर दिया कि उसका मेडिकल करवाया जाए, लेकिन होता क्या है कि पुलिस वहाँ पे मेडिकल भी मैनेज कर लेती, जो CMO होता है उससे नॉर्मल लिखवा के ले आते हैं। ये मेरे लफ्ज याद रखना कि इस पे तशद्दुद नहीं हुआ, ऐसी रिपोर्ट लेके आते हैं। ये पे जी इस बात रियासत साहब, जैसे अभी आपने दफात के हवाले से बात की है, 302 दफ़ा जो आपने बताई है पाकिस्तान पैनल कोड के हवाले से, ये दफ़ा कत्ल के जराइम के लिए है। इसी तरह 323 भी है जो कि तशद्दुद की वजह से किसी शख्स को जिस्मानी नुकसान पहुंचाने के हवाले से। लेकिन इसके साथ साथ पुलिस ऑर्डिनेंस 2002 भी है जिसमें पुलिस तशद्दुद को रोकने के हवाले से ये ऑर्डिनेंस पास हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि ये ऑर्डिनेंस बन तो जाते हैं लेकिन इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाती। इस मुल्क का अलमिया और जुल्म यही है कि यहाँ पे कवानीन तो वो और जितने भी कवानीन हैं ऐसे भी हैं, कोई कानून अपनी जगह पे बुरा नहीं, इम्प्लीमेंटेशन उसको बनाती है, लेकिन इसके लिए विल चाहिए। इसके जी रियासत साहब, आपको हम ठीक से सुन नहीं इस मुतालिक आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। जमान मुगल हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं। जमान, जैसे कि रियासत साहब कह रहे हैं कि अभी मेडिकल के हवाले से फैसला होगा और अलमिया ये है कि पुलिस के ऊपर जब पुलिस के सामने जो बयान दिया जाता है वो बयान भी पुलिस चेंज करा सकती है, साथ साथ मेडिकल भी चेंज करा सकती है। बिल्कुल, ये आए रोज की बात है कि जब कोई भी अदालत जब ऑर्डर करती है कि मुलजिम का मेडिकल करवाया जाए तो अस्पतालों में बैठे जो मेडिको लीगल्स होते हैं, पुलिस मुबैना तौर पे उनके साथ मिली भगत करती है और वहां से ये लिखवा के लाया जाता है कि मुलजिम के ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। ज़ाहिरी तौर पर नजर आ रहा होता है कि मुलजिम के ऊपर तशद्दुद हुआ है, लेकिन वहां से रिपोर्ट आ जाती है कि मुलजिम के ऊपर तशद्दुद नहीं हुआ। और इस केस में खसूसी तौर पर जो SP है उनके ऊपर भी ये इल्जाम आयद किया गया है कि क्योंकि उनका इलाका बलूचिस्तान है और जो मुद्दई मुकदमे वो बलूचिस्तान के हैं,
तो इसलिए मैं अर्ज करता चलूं कि चूंकि वो खातून एसपी है और खातून होने के नाते वो हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है। मीडिया की तरफ से निशानदेही की गई थी कि ये मुकदमा जो है वो रूल को रिलैक्स करके दर्ज किया गया है। अगर कोई रकम पे खुर्द का मामला था, 406 का मामला था, तो इस पे इस्लामाबाद पुलिस ने एक एसओपी बनाई हुई है और उस एसओपी को वायलेट करके ये मुकदमा बनाया गया है। और जो मुद्दई मुकदमा है उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए और जो मुल्जमान है उनके ऊपर भी जो उनके ऊपर इल्जाम है उसके मुताबिक उसकी मेरिट पे तफ्तीश होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस मुकदमे में जो मुल्जमान है उनमें से खसूसी तौर पर ये जो मुल्जम है जिसने आज अदालत के सामने बयान दिया है, उसका ये कहना है कि मेरे ऊपर जो है बेपनाह तशद्दुद किया जा रहा है और वक्फे से तशद्दुद किया जाता है और उसमें जो तफ्तीशी है वो भी और मुबैना तौर पर एसपी जो है उनकी माँ भी शामिल है। तो आईजी इस्लामाबाद जो है उनको इस हवाले से फौरी नोटिस लेना चाहिए था कि अगर एसपी के ऊपर ये इल्जाम आ रहा है तो वो इस चीज की बात पुरुष करते। और क्योंकि वो खातून यकीनी तौर पर नोटिस लिया जाना चाहिए था। जमान आप साथ ही ने एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर लिया है रियासत अली आजाद साहब ने। रियासत साहब, इससे पहले आप बात कर रहे थे कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटीज है जो कि पुलिस की जानिब से की जाती है, लेकिन अब इनकी रोकथाम के हवाले से कोई इकदाम होने चाहिए या फिर हैं? देखिए, इकदाम क्या है, जो सीनियर बॉस और उसकी जिम्मेदारी है कि वो चेक करे कि उसके नाक के नीचे क्या हो रहा है। क्या पुलिस वालों को पता नहीं होता कि रिश्वत लेते हैं पुलिस ऑफिसर? और वहाँ पे मैं सबकी बात नहीं कर रहा, एक्सेप्ट ऑलवेज देयर, हर प्रोफेशन के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं। लेकिन देखें, आर्टिकल 23 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का होता है उसके अंदर है कि जी आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ गवाह बने। आप एविडेंस एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते कि मार पीट के आप उससे कोई कन्फेशन करवाएं या उससे कोई एविडेंस लें। ये कानून तो मौजूद है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन SHO भी वहाँ बैठा होता है, वहाँ SP भी होता है, सब SSP इन्वेस्टिगेशन IG, वो जो इस्लामाबाद का IG बड़ा चौधरी बन के इतने दिन स्टेटमेंट और नारे लगाता है, उन्हें ये नहीं पता कि जीतन जो इस्लामाबाद कचहरी है वहाँ से गाड़ियों की, वकला की, सालीन की बैटरियां चोरी होती, वो वहाँ सिक्योर नहीं कर सकता तो वो इस्लामाबाद को चलाने की उसके अंदर सलाहियत ही नहीं है। वो CSSP ऑफिसर लगते नहीं, उसके जिले के अंदर टार्चर हो रहा है लोगों के ऊपर, गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, नरम अज़ा के ऊपर उनके ऊपर ये तशद्दुद किया जा रहा है। इंसानियत सोच जराइम कर रही है पुलिस, उसने एक्शन लेना है, वो किसी और सियासी एक्टिविटी में लगा हुआ, जो उसका अपना काम है वो नहीं कर रहा। तो देखिए, इसकी रोकथाम पुलिस ऑफिसर जो सीनियर है वो ही कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस्लामाबाद के अंदर और पाकिस्तान के अंदर पुलिस ने जो रवैया रखा हुआ है, ये तो एक पुलिस स्टेट बना हुआ है मुल्क, यहाँ पे लोगों की प्रॉपर्टियां महफूज नहीं, हिस्से महफूज नहीं, जाने महफूज नहीं है। आपने तो आइन और कानून को फॉलो करना, जो कानून कहता है आप उससे बाहर जा नहीं सकते। और यहाँ पे लोगों को मार मार के उनको रिश्वत ली जा रही है, लोगों को हवालातों के अंदर मारा जा रहा है, उनको इंसान नहीं, उनको बिल्कुल एक हैवान की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो तौर पर ये एक सीरियस और अनएक्सेप्टेबल इशू है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जबकि इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में बाकायदा ये बताया गया था कि जो पुलिस का महकमा है वो सरे फहरिस्त है करप्शन में। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ माहिर कानून रियासत अली आजाद साहब मौजूद थे, साथ साथ जमान मुगल हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे।